नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। 3-4 बड़ी चीज़ें शॉर्ट और सिंपल भाषा में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है। अब इसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या तो ये है कि इन्होंने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, हो रही हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही नेगेटिव टाइप है ये। क्योंकि आपको याद होगा इलेक्शन से पहले भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर एक अटैक हुआ था, जहाँ पे जो बुलेट थी वो एग्जैक्टली उनके कान को टच करते हुए निकली थी, राइट। अभी एक बार फिर अटैक हुआ है, तो ये चीज़ें प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक होना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात फेड पॉलिसी है इस हफ्ते। तीसरी बड़ी बात रिजल्ट सीजन चालू है भारत देश में, लगातार नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए। चौथी बड़ी बात यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत पाकिस्तान में हुई है उसको लेकर आउटकम अभी तक कुछ भी नहीं आया। ईरान ने ये जरूर कहा है कि हमने हमारी चिंता और हमारा प्रपोजल जो भी है वो पाकिस्तान को कन्वे कर दिया है। अब उसके बाद कुछ पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेस्डेक इंडेक्स में अलग ही लेवल की तेजी चल रही है। नेस्डेक लाइफ हाई लगा रहा है आपके लिए, अलग तेजी है भाई वहां पे। और कच्चा तेल भी आप एक ट्रिगर के रूप में ले सकते हो। अब मैं एक बार आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या है। मंडे 27 अप्रैल 2026 यानी कल रिजल्ट्स की बात करी जाए बड़े नामों में तो एस्टेक लाइफ साइंसेस, अदानी टोटल गैस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक है इनके नंबर्स आएंगे। एक्स डिविडेंड की बात करी जाए तो वेसुवियस इंडिया, एबीबी, स्टोवेक इंडस्ट्रीज, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। ट्यूसडे 28 अप्रैल को बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आता हुआ दिखेगा। वेंसडे को फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता हुआ दिखेगा, साथ ही साथ हाउसिंग डेटा भी आएगा। थर्सडे 30 अप्रैल को ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी आता हुआ दिखेगा। और फ्राइडे 1 फेब को बाजार बंद है, ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाजार महाराष्ट्र डे के चलते एनएससी बीएससी बंद रहने वाले हैं, तो ये शॉर्ट वीक होगा अगर महाराष्ट्र डे 1 मई को मार्केट बंद है तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, क्या रिपोर्ट में लिखा हुआ है, लेवल्स वगैरह के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये रिपोर्ट है रूपक देखी, जो कि एलकेपी सिक्योरिटीज के हैंगे। उन्होंने कहा है मार्केट वॉलेटिलिटी ओवर द पास्ट 3 सेशंस विद द इंडेक्स कमिंग अंडर प्रेशर अमिड एस्केलेटिंग यूएस ईरान टेंशन. From escalating standpoint, he noted that the index failed to sustain gains after encountering resistance around 100-day EMA on the daily chart, triggering renewed selling that dragged it below 24,000 levels. निफ्टी के लेवल्स के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है, जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला पॉइंट इन्होंने जो डिस्कस किया है वो है फेड की एफओएमसी की मीटिंग। Global markets will closely track the US Federal Reserve's policy meeting, which begins on Tuesday, 28th April. The outcome will be announced on Wednesday, April 29. With the central bank widely expected to keep interest rate unchanged. तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, ये ज़्यादातर बाजार का अनुमान है। 29 अप्रैल को आउटकम आ जाएगा। रिजल्ट सीजन की बात करी जाए तो 200 कंपनीज से ज़्यादा लिस्टेड बीएससी कंपनीज के नंबर्स आएंगे इस हफ्ते, जिसमें की जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं निफ्टी के देखा जाए तो कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटर्नल, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ बड़े नाम हैं। बाकी नॉन निफ्टी में से देखा जाए बड़े नाम तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, बंधन बैंक है, आरईसी है, जीआरएसई है, अदानी पावर, मोतीलाल ओसवाल, वेदांता, वारे एनर्जीज, एसीसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डीमार्ट। इजराइल ईरान का अगर आप विवाद देखें, ईरान इजराइल का, तो सीज फायर नेगोशिएशंस बिटवीन ईरान एंड द यूएस हैव हिट अ स्टेलमेट. Talks scheduled over the weekend failed to materialize.
with Iran indicating that its officials do not plan to engage with the US on ending the conflict that has already claimed thousands of lives and roiled global markets. तो ईरान बातचीत करने के लिए शायद तैयार नहीं है. वो कहता है कि पहले नेवल ब्लॉकेड हटाओ तभी बात करेंगे. द वॉर विच बिगेन ऑन 27 Feb following joint US-Israel attack on Iran, targeting its top leadership, has seen fluctuating intensity. While hostilities have eased somewhat, both sides remain far from resolution. The initial round of talk in Islamabad also failed to yield progress. The trajectory of these negotiations is likely to be key driver for global market sentiment. हालांकि इनके बीच में कुछ हो नहीं था, लेकिन ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रखती हैं. अब देखो कब होगा कब नहीं होगा. क्रूड ऑयल अपने आप में वॉलेटाइल है, $105 के करीब बंद हुआ है, ये भी नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे. तो FIDIs का डेटा देखें तो ये भी नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा FIDIs ने भर भर के बिकवाली करी है, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है. टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे अजीत मिश्रा है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट रेलिगेयर ब्रोकिंग. ये कह रहे हैं कि 20 डेमा के नीचे निकला है 23,900 के, जो कि अपने आप में दिक्कत दिख रहा है. अब 23,500 के पास सपोर्ट दिखता है. यहाँ से ऊपर में 24,200 से 24,500 का जोन है, जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा. रुपए और वर्सेस डॉलर के बारे में उन्होंने बोला है क्लोजली वॉच करना होगा. लेवल्स भी डिस्कस करें हैं, बट करेंसी को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.